हेलो दोस्तों, आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको आज से पढ़ाने वाला हूँ मैथ। और मैथ में पहला टॉपिक है बीजगणितीय सूत्रों के अनुप्रयोग। इन बीजगणितीय सूत्रों के जो अनुप्रयोग लेसन है, इसमें आपको बीजगणितीय सूत्रों के किन सवालों में प्रयोग होते हैं या कैसे प्रयोग होते हैं उनको आपको बताया जाएगा। जैसे आप बचपन से ही जानते होंगे a+b का होल स्क्वायर ये होता है a² + b² + 2ab। ये आप बचपन से ही जानते होंगे ये फार्मूले। यदि हम ये लिखें a+b का a+b बराबर p दिया हो और हमें स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना हो तो हम कहेंगे दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, और जब वर्ग कर दें तो इसका फार्मूला है a² + b² + 2ab बराबर p²। ये प्लस में है, इधर जाएगा क्या होगा माइनस में। a + b का होल स्क्वायर जो होगा p² माइनस क्या होगा 2ab। अर्थात a + b का तो मान दिया है p, और हमसे स्क्वायर की वैल्यू यदि पूछी जाए तो हम कहेंगे p² - 2ab। ऐसे ही सवाल आते हैं। सवाल क्या आते हैं, मान लीजिए एक x और एक दिया है 1/x। अब यहाँ पे दिया है 5, तो आप जान गए होंगे कि यहाँ पे a दिया है और यहाँ पे b दिया है और यहाँ पे p दिया है, और हमें यदि स्क्वायर निकालना है यानी a² निकालना है, b² निकालना है, तो हम क्या करेंगे p² में 2ab क्या कर देंगे घटा देंगे। अब यहाँ पे a का मान तो x है यानी x² और b का मान 1/x है यानी 1/x² बराबर p² और p का मान क्या दिया है 5, और 5 का स्क्वायर कितना करेंगे 25 माइनस 2ab। a का मान x और b का मान 1/x। ये दोनों कैंसिल हुए, 25 में से 2 गया, कितना आता है 23, यानी x² + 1/x² का मान कितना आ गया 23। इससे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी हमने क्या किया, हमने जो वैल्यू दी थी, यदि हमें ये स्क्वायर पूछे जाते हैं तो उसका स्क्वायर करके हम क्या घटा रहे हैं 2ab, ये घटा रहे हैं और हमारा आंसर आ रहा है। जैसे हमने लिखा 3x + 1/4x। अब ये हमें दिया है 7 और हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं 3 का स्क्वायर क्या होता है 9x² और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16x²। इसका मान आपसे पूछा जाए तो आप कैसे लगाओगे, ये तो है p और हम क्या करेंगे स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए p² में 2ab घटा देंगे। यहाँ ab कौन से हैं, ये है a और ये है b, तो हम कैसे लगा लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 9x² और इसका स्क्वायर 1/16x²। अब यहाँ पे p है और p का मान कितना दिया है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 2ab। a का मान क्या है 3x, b का मान क्या है 4x, x से x कैंसिल हुआ, 2 से a 2 हुआ। अब ये क्या आया 49 माइनस 3/2। ये आपका मान किसका आया 9x² प्लस 1/16x² का मान है 49 माइनस 3/2। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ये इससे गुणा करेगा 49 गुना 98 माइनस 3/2। अब 49 में से 3 98 में से 3 गया कितना आएगा 95/2। 2 चौके 8, 2 सते 14 यानी 47.5 स्क्वायर का मान आया।
एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे हमने क्या 1/x, अब इसका मान दिया है √5। हमें इससे स्क्वायर की वैल्यू पूछी जाए, जैसे x² प्लस 1/x², इसके वैल्यू पूछी जाए तो कैसे लगाएंगे? ये तो है p, यानी p² यानी √5² का मान क्या आएगा 5 माइनस 2ab, a का मान x, b का मान 1/x, दोनों कैंसिल, 5 में से 2 गया, कितना आता है 3। वेरी सिंपल, यानी हम बहुत आसानी से इन सवालों को लगा सकते हैं। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे हमें यह 1/x बराबर 6, तो हम ये p की जगह पे क्या लिखा है 6, तो हम कैसे इसका स्क्वायर निकालेंगे? 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2abx प्लस 1/x कट गया, 36 में से 2 गया, कितना आया 35, यानी इसका स्क्वायर यानी x² प्लस 1/x² बराबर कितना आया 35। इससे हम आसानी से सवाल लगा सकते हैं। नहीं 34 आएगा, 36 में से 2 गए 34। ठीक, अब तो हम इसे आसानी से सवाल लगा सकते हैं। देखिए हमने क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर में क्या घटा रहे हैं 2ab। अब जैसे हमें दिया गया है, मान लीजिए √x प्लस 1/√x बराबर √5, हमें इसका स्क्वायर करना है। तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर क्या होगा x, इसका स्क्वायर क्या होगा x, यानी x प्लस 1/x। अब इधर हम करते हैं, तो ये तो p है और p² में क्या घटाते हैं 2ab, जिससे हमें स्क्वायर का मान अब पता चल जाए। अब p² यानी इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 5 माइनस 2ab, a की जगह पर √x और b की जगह पर √x, दोनों जगह कट गए, 5 में से 2 गए 3, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना आया 3। यदि फिर हमें स्क्वायर पूछा जाए तो हम जानते हैं इसका स्क्वायर करेंगे x², इसका स्क्वायर करेंगे 1/x²। अब क्या करेंगे, ये तो p है और p² में क्या घटेगा 2ab, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 9 में घटेगा 2ab, a यानी x, b यानी 1/x, दोनों कट गए, 9 में से 2 गए, कितने आ गए 9 में से 2 गए 7, यानी x² प्लस 1/x² बराबर 7। अब फिर हमें स्क्वायर पूछा जाए, फिर वही चीज़ें करेंगे, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर x की आते 4 और इसका स्क्वायर ये p है और p में क्या घटा रहे हैं 2ab, यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab, a की जगह पर x², b की जगह पर 1/x², दोनों कैंसिल, 49 में से 2 गया 47, यानी x की घाते 4 प्लस 1/x की घाते 4 बराबर कितना आ गया 47। ऐसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। जैसे 3√x प्लस 1/4 √x बराबर 3 दिया है। अब हमें इसका स्क्वायर पूछा जाए तो इसका स्क्वायर कैसे निकालें? इसका स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर 9 √x का स्क्वायर x प्लस 1/4 का स्क्वायर 16 16
और अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स बराबर, अब ये तो p है और p स्क्वायर में क्या घटेगा 2ab, यानी 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab, a और b ये दोनों कैंसिल, ये आपके 2 अर्थात 9 माइनस 3/2, यानी 9 दूनी 18, 18 में से 3 गया यानी 15/2 यानी 7.5 आंसर। ऐसे आप आसानी से सवाल लगा सकते। अब देखते हैं, ये तो हुए a प्लस बी जब p दिया हो स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब हम उल्टी दिशा में चलते हैं, यानी स्क्वायर दिया हो और a प्लस बी पूछा जाए तो हम विपरीत कर देंगे। क्या कर रहे हैं माइनस, तो क्या कर देंगे प्लस, क्या कर रहे हैं वर्ग, तो क्या निकाल लेंगे वर्गमूल। माइनस कर रहे हैं तो क्या करेंगे माइनस का उल्टा प्लस, वर्ग कर रहे हैं तो क्या कर लेंगे वर्गमूल। ठीक, अब जैसे हमसे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 6, ये दिया है। अब हमसे पूछा जाए 1/x बराबर क्या होगा, तो हमने देखिए अब उल्टी दिशा में जा रहे हैं, तो उल्टी दिशा में क्या करेंगे, इसमें जो माइनस किए थे तो क्या कर देंगे प्लस कर